गांव में आजी जैसी गौनहर नहीं। गाने बगे पूरे 12 गांव में आजी जैसी गौनहर नहीं थी। मां का भी नाम 1-2 गांव तक था। बड़ी बूढ़ियां कहती थी कि मछली को ही अपना गला सौंप कर गई है आजी। पर एक फर्क था आजी और मां के बीच। आजी के जो गीतों में था वो उनके जीवन में था, मां के जो गीतों में था वो उनके जीवन से छट गया। फिर भी उस सब के लिए एक अद्भुत मोह बना रहा उनमें। जांत नहीं रह गए थे पर जतसर में तुरंत पिसे गेहूं की महक बाकी। जांत पिसते समय जो गाया जाता जतसर कहलाता। जांत नहीं रह गए थे पर जतसर में तुरंत पिसे गेहूं की महक बाकी थी। एक भी रंगरेज नहीं बचा था पर केसर रंग धोती रंगाओ मोरे राजा का आग्रह बना रहा। कुएं कूड़ेदानों में तब्दील हो गए, कुएं कूड़ेदानों में तब्दील हो गए थे, पर कोई भी सोहर बिना रेशम की डोरी और सोने के खैला के पूरा नहीं हुआ। बीता बीता जमीन बढ़ चुकी, भाइयों भाइयों के रिश्तों में खटास आ गई। फिर भी अपनी झुलनी के लिए जेठ से जमीन बेच देने की टेक नहीं गई। मां के गीतों को सुनकर अक्सर ये लगता था जैसे कोई तेजी से सरकती गीली रस्सी को भीगे हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है यह जंग लगी कथा। चैत बेसिकली वो दिन है जब बड़ा सुख और किसान के यहाँ खेती करती है और बड़ा ये तरह से उसके पूरे श्रम के बाद उसको लगता है कि कुछ अनाज लगाएगा। तमाम उत्सव भी हैं उससे जुड़े हुए प्राकृतिक उत्सव हैं, आप जानते हैं। चैता लिया जाए उत्सव, एक कविता है ये चैत है या जंग लगी कटा। एक गैर थी जिसे बिल्ली काटती। कल पता चला उसके ठीक दाहिने कोने खड़ा एक उम्रदराज गुलमोहर। एक उम्रदराज गुलमोहर ढह गया। इस चैत के आते ही चला गया। जीवन संगीत किसी जोगी की झांझ की तरह बज रहा। जीवन संगीत किसी जोगी की झांझ की तरह बज रहा था। हर बात में मिट्टी की कसम खाने वाले किसान मिट्टी में ही मिल गए। भाड़ थे, मिरासी थे, सुअर थे। भाड़ थे, मिरासी थे, सुअर थे, भेड़िए थे, कवि थे, कीर्तनिया थे। भाड़ थे, मिरासी थे, सुअर थे, भेड़िए थे, कवि थे, कीर्तनिया थे। सबसे तेज गाड़ी के में बैठने के इंतजार में कुछ प्रेमिकाएं थी। सबसे तेज गाड़ी में बैठने के इंतजार में कुछ प्रेमिकाएं भी थी। हाँ, उनमें अपने छूटे सहमे प्रेमियों का दर्द। ये चैत है कि एक जंग लगी कतार। ये चैत है कि एक जंग लगी कतार भीतर तक फूकी। उससे एक कविता बेरोजगारी में इश्क और एक कविता ये अवध की रात। बस
दिन हमारी घोर दरिद्रता के थे वही हमारे प्रेम करने के। अच्छा, जो दिन हमारी घोर दरिद्रता के थे वही हमारे प्रेम करने के भी थे। एक खाली जेब आशिक का दर्द हमारी ही बिरादरी के कुछ आशिक बखूबी समझते थे। एक खाली जेब आशिक का दर्द हमारी ही बिरादरी के आशिक बखूबी समझते थे। हमारी आपस में एक अव्यक्त संवेदना स्थापित हुई। बोलते नहीं थे दूसरे से, लेकिन दर्द एक दूसरे को खूब जानते थे। हमारी आपस में एक दूसरे के प्रति अव्यक्त सहानुभूति स्थापित हो गई थी। हम उनको जमकर गरियाते अमीर थे जिनके बाप। हम उनको जमकर गरियाते अमीर थे जिनके बाप। वे दिन न खुलेआम वादा करने के थे न निभाने के। वे दिन न खुलेआम वादा करने के थे। हाँ, हम उनको जमकर गरियाते अमीर थे जिनके बाप। मामू की दुकान पर पीते कट चाय और इंडियन कॉफी हाउस को देख देख उठते। मामू की दुकान में पीते कट चाय और इंडियन कॉफी हाउस को देख देख उठते। हम उनको जमकर गरियाते अमीर थे जिनके बाप। वे दिन न खुलेआम वादा करने के थे न निभाने। वे दिन न खुलेआम वादा करने के थे न निभाने के। कुछ खुली कुछ अधखुली थी दुनिया। इतना भी न रहता कि उसे कुछ दे पाते मनपसंद। इतना भी न रहता कि उसे कुछ दे पाते मनपसंद। एक समय के बाद तो कुछ देने का वादा करने पे भी आने लगी शर्म। लकड़ी के पटरे पर बैठते फूकते सिगरेट। चचा मजनू की फटेहाली से जोड़ते खुद को और कभी कभी खुद को उनके मुकाबले का आशिक भी मानते। धीरे धीरे माँ बाप हमारी ओर से निराश हो रहे थे और पड़ोसी शशंकित। धीरे धीरे माँ बाप हमारी ओर से निराश हो रहे थे और पड़ोसी शशंकित। दुनिया की नज़र में भले हम फुर्सतिया थे पर हम प्रेम की एक उदात्त अनुभूति को जी रहे। दुनिया की नज़र में भले हम फुर्सतिया थे पर हम प्रेम की एक उदात्त अनुभूति को जी रहे थे। फिर भी बेरोजगारी में इश्क था दोस्त। फिर भी ये बेरोजगारी में इश्क था दोस्त। खाली जेब उससे मिलते और भरे मन वापस लौटा। फिर भी ये बेरोजगारी में इश्क था दोस्त। खाली जेब उससे मिलते और भरे मन वापस। आप आए हैं तो अवध की शाम का बड़ा जिक्र होगा। मेरे पास एक अवध की रात है, मैं उसको भी सुना दूँ आपको। आप जाएंगे अवध की शाम देखेंगे। और मैं क्योंकि अवध का हूँ तो अवध की रात भी है, उसको भी सुना दूँगा। कविता तो काहे करना जरूर नहीं है। नहीं, वो तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी और कोई कहीं सुना दूँ उसके लिए तो काहे करना लगता है भाई, क्षमा करिएगा। अब इतनी कविताएं लिखी है कि कोई और भी कह दीजिए। एक कविता है, अवध की रात। हम ज्यादा अवध की शाम जानते हैं। अवध की रात। घर घर चलती है रात भर महुआ की खींची कच्ची दारू। घर घर चलती है रात भर महुआ की खींची कच्ची दारू। मिल बैठकर रचे जाते हैं हत्या के षड्यंत्र। मिल बैठकर रचे जाते हैं हत्या के षड्यंत्र। भेड़ों की तरह ही शाम से घरों में कैद हो जाते हैं। शहरों से असाध्य बीमारियां कमा लौटे हैं युवा। शहरों से असाध्य बीमारियां कमा लौटे हैं युवा। लेटे हैं झिंगा पर दरवाजे का टूटी कटिया। लेटे हैं झिंगा पर दरवाजे के सामने खांसते। ये
सामे अवध नहीं, ये अवध की राह। एक मिनट का बस, यह तुम्हारी सुना तो तुम्हारी आवाज बस। तुम्हारी आवाज इतने दिनों बाद, तुम्हारी आवाज इतने दिनों बाद, जैसे बारिश में जमकर भीगा पेड़ बारिश गुजर जाने के बाद भी हवा के एक हल्के झोंके से फिर से बरस बरस जाए। कोई बांसुरी बेचने वाला भीड़ भाड़ भरे मेले से वही पुराना गाना, मेरा नाम है चमेली, बजाता हुआ गुजर जाए। हालात रहे बद से बदतर, न तुम हुई काठ न मैं हुआ पत्थर। हालात रहे बद से बदतर, न तुम हुई काठ न मैं हुआ पत्थर। किसी की आंखों में खटके तो किसी के सीने में गड़े, पर जिसके साथ खड़े हुए फिर उसके लिए जमाने से डरे। वो कौन सा अवलंब था जिससे हिल गए रहे हम अब तक? वो कौन सा अवलंब था जिससे हिल गए रहे हम अब तक? कभी समझा पाओ तो एक पत्र उसी पुराने पते पर भेज देना। बरसों बाद फिर एक डाकिया उसी गली में खोजेगा हमारा खोजना।